Good morning, sir. गुड मॉर्निंग आरुषि, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, जो स्क्रीन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस बेटा, तो हम कल जो है अल्कोहल फिनोल ईथर में जो है अल्कोहल पर आए थे और हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था कि अल्कोहल जो होता है वो फिनोल और अल्कोहल में एसिडिक कैरेक्टर में कंपैरिजन किया था हमने, और सोलिबिलिटी ईथर के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पर बॉइलिंग पॉइंट एंड सोलिबिलिटी पॉइंट किए थे। आज देखो फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल जो हमारे पास है उसकी रिएक्शन। अब देखो, लेट्स सी, अगर आप रिएक्शन ऑफ अल्कोहल कर रहे हो तो पहले अल्कोहल का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अल्कोहल में कोई भी कार्बन चेन होगी बेटा, और उस कार्बन चेन में आपका फिर O और H ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। देखो, फर्स्ट तो ये रिएक्शंस हो सकती है कि जैसे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, दोनों एक साथ टूट जाए, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। एक तरह से अगर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेटा, तो ये आपका जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस जाएगा। अगर ये और ये ब्रेकिंग और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आती हैं इस टाइप की। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे ये आपका है RCH, इधर CH2 है, इस CH2 के साथ ये वाला बॉन्ड और पूरा OH निकल जाए। जब H और OH पूरा बॉन्ड निकल जाए तो इस टाइप का अगर रिएक्शन आएगा बेटा, तो वो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएंगी। एलिमिनेट हो रहा है, वाटर एलिमिनेट हो रहा है, या इस टाइप की रिएक्शन को आप बोल सकते हो डिहाइड्रेशन। हाइड्रेट मतलब वाटर, डी का मतलब निकलना, तो डिहाइड्रेशन वाटर। और इसमें देखोगे तो H निकल रहा है, ये भी H निकल रहा है तो ये भी एलिमिनेशन। ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, और डी हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो। डी हाइड्रोजिनेशन, तो इसको हम डी हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना बोल सकते हैं। और टाइप का रिएक्शन देखोगे तो बेटा आपकी रिएक्शन में RCH2 O के साथ वाला सिर्फ H निकले, सिर्फ ये वाला H निकले। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसको आप बोलोगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, जो कल रिएक्शन देखी थी आपने, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल आ जाएगा। और अगर आप इस रिएक्शन में सिर्फ OH की जगह किसी और ग्रुप को देखते हो, मतलब CH2 OH के साथ O और H वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो सिर्फ, तो यहाँ पर OH बाहर निकल जाएगा, बिकॉज ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। जैसे पहली रिएक्शन की आपने अल्काइल हैलाइड में बेटा, तो OH ग्रुप निकल जाएगा, उसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा, तो ये आपकी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो आप स्ट्रक्चर के बेस पर डिसाइड कर सकते हो कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, और उस जगह से हम उसकी कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने देखो रिएक्शन वन बाय वन लेते हैं। सबसे ए रिएक्शन लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम ए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं बेटा, कई जगह काम आती है हमें। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में देखो, एल्कोहल कल हमने देखा था 3 टाइप्स के हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लो मेथेनॉल है, एक सिंपल बात कर रहे हैं अपनी, CH3OH है। अगर मेथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करें हम, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा HCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्कोहल जो होते हैं, इवन यहाँ से चल सकते हो मीथेन से आप, जैसे मीथेन है, एल्केन है कोई, मीथेन का ऑक्सीडेशन करोगे आप तो अल्कोहलों पर पहुंचोगे। अल्कोहलों का अगर मेथ ये है, मीथेन है तो एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाला अल्कोहल फिर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड हो जाएगा, फिर आप एल्डिहाइड पर पहुंचोगे। और अगर आप आगे चलते जाते हो, फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो बेटा, तो एक कार्बन वाला एसिड हो जाएगा आपका, एसिड पर पहुंच जाओगे।
अगर फर्दर और ऑक्सीडेशन, अगर एक कार्बन की बात करें और फर्दर ऑक्सीडेशन करते जाओगे तो CO2 बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछे लास्ट प्रोडक्ट, एक कार्बन वाले का लास्ट प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन है, तो ये आपका CO2 तक रिएक्शन पहुंच जाएगा। बट अगर मेथेनॉल के अलावा अगर हम देखें, जैसे ये जो आपने एल्कोहल लिया था ना, CH3OH, अगर मेथेनॉल के अलावा अगर आप एल्कोहल लेते हैं, मेथेनॉल के इंस्टेड ऑफ एल्कोहल, तो आपके पास देखो एल्कोहल कितने टाइप का होता है। जैसे आप बोलते हो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो इन एल्कोहलों में अलग अलग टाइप के जो एल्कोहल से प्रोडक्ट भी जो है, फाइनल प्रोडक्ट भी है, वो अलग अलग पहुंच सकते हैं। और रिएजेंट क्या यूज करते हो, वो रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोकते हैं या एसिड तक ले जाते हैं, उस चीज पे भी डिपेंड करता है। जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो एल्डिहाइड कीटोनों तक रिएक्शन रोक देंगे, लेकिन अगर आपके स्ट्रोंग होंगे तो आगे एसिड तक रिएक्शन चला जाएगा आपका। जैसे देखो आप, सपोज आपके पास जैसे एल्कोहल है, इसमें एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल होते हैं आपके। प्राइमरी एल्कोहल का क्या पहचान बताया था बेटा, याद है कल मैंने? फंक्शनल ग्रुप पहचान करोगे तो फंक्शनल ग्रुप जो प्राइमरी एल्कोहल का, वो होना चाहिए आपका CH2OH। अगर ये एल्कोहल है आपका तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर कभी भी आप प्राइमरी एल्कोहल लोगे और CH2OH, अगर प्राइमरी एल्कोहल लेते हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो पहले एल्डिहाइड तक ले जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आगे आपको एसिड तक ले जाएगा। ये जो बनेगा इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन से होंगे अभी बात करेंगे। और यहां अगर पहुंचोगे तो यहां आपके होंगे इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो प्राइमरी एल्कोहल है वो आपके एल्डिहाइड या एसिड तक जा सकते हैं। बट बेटा अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी का मतलब कैटेगरी की बात कर रहे हैं अपने, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी नॉट द नेमिंग। देन व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल बेटा, यू नो दैट इज द CHOH। secondary functional group of secondary alcohol CHOH, and if we have CH and OH, then on oxidation reaction end up on the only ketone CO। आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, एसिड पर रिएक्शन नहीं जाती बेटा, ये कीटोन पर रिएक्शन रुक जाएगा। कैसा भी हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, लेकिन आपका कीटोन पर रिएक्शन रुक जाएगा अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो। और अगर आपके पास टर्सरी है, if you have tertiary alcohol beta, the functional group of tertiary alcohol is COH। अब टर्सरी है तो इस कार्बन पर देखो हाइड्रोजन ही नहीं है, नो हाइड्रोजन, इसलिए आप नो हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता इसका। टर्सरी का जो होता है ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसकी जगह दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, उसकी जगह इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है बेटा, डिहाइड्रेशन आपका होता है इसमें। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कहाँ तक रिएक्शन जाएगी और कहाँ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनने हैं, ये आपने देखने हैं। तो अल्कोहल में if you focus your knowledge on the primary alcohol, then you can see if we are taking the mild oxidizing agent, then reactions go up to only aldehyde, and if we are taking a strong oxidizing agent, then the last product is the acid, carboxylic acid. These are the aldehyde and these are the acid, carboxylic acid। एंड अब ये डिपेंड करेगा कि बेटा रिएजेंट क्या लेते हो, रिएक्शन कहाँ रुकनी है, एसिड। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन तक जा रहा है, और टर्सरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा, उसका आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलें आगे, बोलते जाओ बेटा, कुछ रिस्पॉन्स करते जाओ, मुझे भी लगता है कोई पढ़ रहा है। सर क्लियर है। अदरवाइज तो क्या है कि जैसे ये सारे तो वैसे ही ऑनलाइन डाल ही रखे हैं अपने कैल्विन वाली साइट पे मैंने सारे टॉपिक, तो उसका फिर बोलते जाया करो साथ साथ में। अब देखो मुझे ऐसा लगेगा ना कि भाई सभी लोग बैठे हैं, सो तो नहीं गए सुबह सुबह आके। नेक्स्ट देखो, देखो अब अगर क्या है कि आप रिएजेंट क्या क्या यूज करोगे, क्या क्या रिएजेंट ले सकते हो, तो हम क्या करते हैं, इसको याद करने के हिसाब से समराइज कर लेते हैं रिएजेंट को। इस रिएजेंट में हम पहले क्या लेते हैं, कुछ
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक अपने क्या लेंगे, कॉपर के साथ हीट कर देते हैं, कॉपर के साथ हीटिंग एटलीस्ट 300 डिग्री सेल्सियस पर हीटिंग कर लेते हैं। एक हम क्या लेंगे, NbS लेंगे, NbS, NbS अभी बताऊंगा NbS क्या है। फिर आप क्या ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास K2 Cr27 एसिडिक मीडियम में, H2SO4 की प्रेजेंस में, K2 Cr27 ये ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, CrO3, क्योंकि ये क्रोमियम वाले हैं इसलिए लिख रहा हूँ, CR2O3, CR2O3 के साथ आप H2SO4 और इन सॉल्वेंट ले लो एसीटोन में, एसीटोन सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो ये जो आपके पास होता है Cr2O3 H2SO4 इन एसीटोन, ये जो है आपका, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा और इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। अब इसी से मिलते जुलते लेकिन कैटेगरी जो है इधर वाली आ जाती है, इधर आ जाते हैं। जैसे हम लेते हैं PCC, अभी बताऊंगा PCC क्या है, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, थर्ड वाला, ये फिर माइल्ड में आ जाएंगे वापस। फिर फोर्थ वाला PDC एंड कोलिन्स रिएजेंट, ये अगेन हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएंगे। फिर इधर आ जाओ आप वापस, इसका देखें तो अभी ये तो इसके हो रहे हैं ना 1 2 3 4, अब इसके थर्ड देखो, ये इसलिए दिया कि ये सब क्रोमियम के होंगे, ये जितने भी है ना ये क्रोमियम वाले आएंगे, ये इसलिए मैंने क्रोमियम के साथ लिखे हैं। फिर देखो इधर थर्ड लगोगे स्ट्रॉन्ग KMnO4, किसी भी मीडियम में ले लो, एसिडिक हो चाहे बेसिक मीडियम, लेकिन आपका KMnO4 प्लस चाहे H पॉजिटिव हो चाहे OH, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर इसका देखो, फिर इसमें माइल्ड आ जाता है MnO2, क्योंकि ये भी Mn का है, ये भी यहाँ Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ Mn जो आपका वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये माइल्ड हो जाएगा। तो ये माइल्ड वाली कैटेगरी देखो ऐसे चलती जाएगी आपकी, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अब आ जाते हैं कुछ जो होते हैं पार्टिकुलर या स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम दो चीज करेंगे, एक हम करेंगे ओपेन्योर ऑक्सीडेशन, जिसमें हम जो है एल्यूमिनियम टर्सरी, एल्यूमिनियम O जो CH3 है, एल्यूमिनियम टर्सा ऑक्साइड होता है ना, ये CH3O, ये टर्सरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एसीटोन लेंगे। एक तो स्पेशल रिएजेंट ये है, और एक आपका है माला पेरेड जिसको आप बोलते हो रिएजेंट जो होता है पर आयोडिक एसिड वाला, पर आयोडिक एसिड। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शन ही कवर हो जाएंगी बेटा यहाँ पर। मतलब पर आयोडिक एसिड का मतलब HiO4 लेते हैं, तो ये दो टाइप के ओपेनियर और माला पेरेड जो ऑक्सीडेशन है, ये स्पेशली आप यूज करोगे HiO4 और एस्टोन की प्रेजेंस में टर्सरी एल्यूमिनियम जो ब्यूटा ऑक्साइड है यूज करेंगे। तो ये टोटल जितना है ये सारा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आ जाएगा। अब देखते हैं वन बाय वन। इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मैं उठाऊंगा, देखो पहला मैंने लिखा फर्स्ट, वो मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया आपका, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है कॉपर की प्रेजेंस में किसी को अल्कोहल को हीट कर दें। कॉपर की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे, जैसे प्राइमरी अल्कोहल है, वो आपको ऊपर से क्लियर हो जाएगा। देखो प्राइमरी अल्कोहल ये जो हमारा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो CH2 को आप ऐसे लिख दो। अगर कभी भी आपका प्राइमरी अल्कोहल हो 1 डिग्री अल्कोहल, तो माइल्ड है तो क्लियर है बेटा, माइल्ड है तो एल्डिहाइड पे ही तो रोकेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल को ये एल्डिहाइड तक ले जाएगा, बस एल्डिहाइड तक। जैसे RCH, एक H ऐसे कर दो, और एक आपका OH वाला जो है एक ऐसे कर दो,
O के साथ वाला H। तो रिएक्शन क्या होगी ऑक्सीडेशन में, एक H बेटा ये निकलेगा, अभी मैंने बताया था, एक H ये निकलेगा, ये H निकलेगा, कॉपर की प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर की ट्यूब के अंदर इनको पास करते हैं, तो देखो एल्डिहाइड बन गया, RCH, डबल बॉन्ड O बन गया, दो बॉन्ड टूट गए और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल गई, तो हाइड्रोजन बाहर निकल गई। तो इसमें आपने क्या क्या स्टेप्स यूज किए, देखो पहला स्टेप देखो, इधर से H निकल रहा है, इधर से भी H निकल रहा है और H2 निकल रहा है, मतलब इसको बोलोगे डी हाइड्रोजिनेशन है, ये डी हाइड्रोजिनेशन, डी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखोगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एच एच टूट के अलग हो रहे हैं, तो आप एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, ये आपका एलिमिनेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो 1 डिग्री एल्कोहल जो है आपका क्या बनाएंगे बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देंगे, 1 डिग्री एल्कोहल जो भी होगा वो आपका प्रोडक्ट जो देगा, अगर कॉपर यानी कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लोगे तो आपका एल्डिहाइड होगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, अब जो भी एल्डिहाइड बनाना है आपने। तीसरा देखो, तीसरी चीज क्या है कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन भी है 1 डिग्री एल्कोहल का, एलिमिनेशन भी है एंड ऑक्सीडेशन भी है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल से इधर आपके पास अल्कोहल थे, अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हो तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसी टाइप से अगर हम मान लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड है इसलिए सिर्फ कीटोन पर रुकेगा, माइल्ड हो चाहे कोई सा भी हो, तो 2 डिग्री तो अल्कोहल कीटोन पे ही जाएंगे आपके, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है आपका वो कीटोन पर जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन पे जाएगा। तो इसका रिएक्शन देखो, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं तो आर सी आर, तो CHOH, इसकी कॉपर के साथ जब हीटिंग करोगे आप तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा बेटा, देखो बेटा क्या बन गया फिर, अगर ये हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बना, देखो इसको क्या बोलते हैं, RCR डबल बॉन्ड O को, ये क्या चीज होता है बेटा, कीटोन, ये कीटोन हो गया, साथ में देखो आपका हाइड्रोजनेशन निकल गया, तो इसका मतलब ये सारी रिएक्शन भी तो यही फॉलो हो गई। तो इसको क्या क्या बोल सकते हो, जो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना है इसमें भी क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें वापस रिपीट होगी ना, मतलब ये भी डिहाइड्रोजिनेशन भी है, ये भी सेम डिहाइड्रोजिनेशन भी है, एलिमिनेशन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, तो सेम चीज आ गई, जो ऊपर वाली जो प्राइमरी अल्कोहल में हुआ वही सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, मतलब डिहाइड्रोजिनेशन, यू कैन से डिहाइड्रोजिनेशन, यू कैन से एलिमिनेशन, यू कैन से ऑक्सीडेशन, and all these process are repeated again in the oxidation of 2 degree alcohol, but only product is different. In primary alcohol the product is aldehyde, but in secondary alcohol product is the ketone, product is the ketone. If again let we take the 3 degree alcohol beta, 3 degree alcohol, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर अपने लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन बनेगी, 3 डिग्री अल्कोहल में आपका एल्कीन बनेगा। अब 3 इसी कॉपर के साथ जब रिएक्शन दोगे 3 डिग्री अल्कोहल में आपका एल्कीन बनेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल में एल्कीन कैसे बनेगा, लेट्स सी, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो RCR और इस C के पास OH, तो इसको मैं एक स्पेशल ऐसे ले लेता हूं, एक ग्रुप हम कोई जो है लिख लेते हैं, जैसे यहां ऊपर भी एक ग्रुप ले लेते हैं कोई, वो भी CH कार्बन, कार्बन के साथ अपने ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CH3 ले लेता हूं, यहां भी CH3 को CH2H ले लेता हूं। अब एक चीज क्लियर है कि यहां पर इस कार्बन पर नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, तो इस पर कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन पर सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये आपका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं दे सकता। तो उस केस में अब क्या होगा कि जैसे ही आप कॉपर के साथ इसको हीट करोगे, तो कॉपर के साथ हीट करोगे तो अब ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता डिहाइड्रोजिनेशन, तो उसकी बजाय क्या हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड ही यहां से टूट जाएगा, इस कार्बन से पूरा का पूरा बॉन्ड ये टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, मतलब ये अल्फा बीटा हो जाएगा एक तरह से, एक जगह से OH निकल गया, एक जगह से H निकल गया और डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, RCR डबल बॉन्ड CH2। तो इस बार क्या हुआ, इस बार चेंजेस होगी, देखो बेटा इस बार आपके पास डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ, उसकी बजाय देखो इधर से H निकला है,
तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, बता सकते हो? कि एक साइड से H निकल गया इस बार, एक साइड से OH निकल गया, तो टोटल क्या निकला इस बार? Dehydration. वाटर डिहाइड्रेशन निकल हुआ गया। तो निकला। इस बार डिहाइड्रेशन हुआ बेटा इस बार। तो 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उसकी बजाय डी मतलब निकलना, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इस बार आपका डिहाइड्रेशन हुआ है, चेंजेस आ गया। हाँ है ये भी एलिमिनेशन, H और OH निकल रहा है, ये डिहाइड्रेशन है और एलिमिनेशन है, हुआ एलिमिनेशन ही है। डिहाइड्रेशन हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है। थर्ड चीज ये है कि इस बार जो है अल्कोहल से आपका एल्कीन बनाना है, तो कार्बन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये नाइदर ऑक्सीडेशन है, नो, नाइदर ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, नोर रिडक्शन। ये स्पेसिफिक पॉइंट है बेटा कि यहां पर ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन इसलिए हम कहते हैं नहीं होते हैं, 3 डिग्री ऊपर लिखा भी था हमने, तो 3 डिग्री के ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका एल्कीन बनता है। क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को? सारी चीजें क्लियर हैं? चलें आगे। यस सर। अब ये था आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर के साथ हीटिंग। सेम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा मैंने दिया था कॉपर के बाद दूसरा नंबर, देखो आप ऊपर दूसरा नंबर मैंने दिया था NBS। NBS, NBS को बेटा बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। सक्सेनामाइड, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। देखो ओम्स का मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, पहला O ऑक्जेलिक, मेलोनिक, फिर सक्सेनिक, ओम्स का बताया था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है ब्रोमो सक्सेन अमाइड है। सक्सेन, अगर सक्सेनिक एसिड देखोगे तो ऐसे आएगा CH2 CH2 COH CH, लेकिन ये अमाइड है तो CONH अमाइड बन जाएगा, लेकिन N पे भी ब्रोमो लगाना है आपने। तो N ब्रोमो सक्सेनामाइड, जहां भी बेटा ये आ जाए, 11th की रिएक्शन में भी था, N ब्रोमो सक्सेनामाइड होता है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इजीली ब्रेक हो सकता है और ब्रेक होके ब्रोमीन फ्री रेडिकल दे सकता है ये। तो जब भी ये होगा, ये क्या होता है, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोवाइडर होता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोवाइडर, ये BR प्रोवाइडर होता है। इसलिए इसकी रिएक्शन जहां भी फ्री रेडिकल होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली आपको ये NBS जो होगा वो आपको NBS N ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये आपको ब्रोमीन, NBS पहले इस रिएजेंट को क्लियर करना है, ये आपको ब्रोमीन देता है। और इसकी वर्किंग हिंट याद रखो, हिंट, वर्किंग लाइक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखो बेटा कोई ज्यादा बताने की अब तो जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, R CH2 CH2OH है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा आपका। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो NBS अगर लिखा हुआ मिल जाए आपको, NBS देखा हुआ मिल जाए, तो आप क्या करोगे, NBS के साथ हीटिंग वीटिंग दे रखा हो, तो माइल्ड का मतलब वही वाली चीज करनी है आपने, एक H इधर से हटा देना है और एक H इधर से हटा देना। नहीं इधर से क्यों हटेगा, इधर से ही हटेगा ना, इधर से, इधर से C के साथ वाला, तो इधर R ही रहने दो, RCH2OH। तो क्या सेम बिल्कुल जैसा ऊपर किया था वही हो गया, CHO हो गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सोचोगे कि सर NBS आया और उसमें ये चीज कैसे प्रोड्यूस हो गई। तो इसमें देखो आप ध्यान दो इसको, अगर आप RCHO के साथ H रखते हो इसमें, अगर आप पहले NBS लाते हो, NBS का काम होता है ब्रोमीन फ्री रेडिकल देना, तो ये वाला ब्रेक करके H और वो H को रिप्लेसमेंट दे देगा। तो यहां से क्या आएगा, ये Br देगा, Br फ्री रेडिकल इसके H फ्री रेडिकल को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे पास पहले क्या बन जाएगा, RCH, अब OH था ऊपर और इधर CH के साथ आ गया Br, ऐसे आ जाता है बेटा ये Br। अब ये Br क्या होता है कि फिर जैसे आप हीट करते हो तो ये H और Br वापस निकल जाते हैं, देखो
इस टाइप से एल्डिहाइड बनता है, इसमें आर सी एच ओ बन जाता है आपका। तो पहले सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर, और फिर एच बी आर जो है फिर एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ जो होगा वो यहाँ से बी आर इसको रिप्लेस कर रहा है, इसको इससे रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ आप बोलोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया, एच को बी आर ने रिप्लेस करके खुद आ गया बी आर। फिर यहां पर एच और बी आर बाहर निकल रहे हैं, तो ये आपका एलिमिनेशन हो गया। यहां पर पहले सब्स्टिट्यूशन फिर एलिमिनेशन एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री एल्कोहल होंगे, सेम रिएक्शन बेटा हो तो माइल्ड है, वहीं से याद रखो, माइल्ड होगा तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन ले जाएगा। 1 डिग्री से आपके एल्डिहाइड बन गए, 1 डिग्री जो देगा वो आपको एल्डिहाइड देगा। 2 डिग्री भी सिमिलर, 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड देगा, सिमिलर जो होगा आपका 2 डिग्री। देखो अब आप अगर आपके पास 2 डिग्री है तो 2 डिग्री भी आपने ध्यान रखना है कि भाई सेम एनबीएस का वर्किंग है, सेम ही तो वर्किंग है। अगर मेरे पास 2 डिग्री भी आ गया तो 2 डिग्री का मतलब हो जाएगा R2CH OH, 2 डिग्री है। और इसमें भी अगर मैं एनबीएस दूंगा, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, पहले बनेगा R2CBr OH और बाद में ये बाहर निकल जाएगा HBr। तो RCr2 मतलब C डबल बॉन्ड O, कीटोन दे देगा, ये आपका कीटोन दे देगा। बट यहां पर स्पेशल है कि डीहाइड्रोजिनेशन नहीं करेगा एनबीएस। यहां स्पेशल पॉइंट आप लिखोगे कि एनबीएस जो होगा वो आपका डीहाइड्रेशन नहीं करेगा, वो मतलब ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। एनबीएस आपने थर्ड जो लेना है, 3 डिग्री एल्कोहल की एनबीएस से रिएक्शन नहीं होगी। तो 3 जो आप लोगे थर्ड पार्ट, अगर हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल की बजाय 3 डिग्री एल्कोहल हो, तो 3 डिग्री एल्कोहल अगर आपके पास है बेटा, तो R3 जो एल्कोहल है वो आपका एनबीएस के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, नो ऑक्सीडेशन, एलिमिनेशन भी नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन भी नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर इस कार्बन के पास जो है H नहीं है, नो H होता तो उसको रिप्लेस करके बाद में करता। तो इसकी एनबीएस में ये फर्क है, ऊपर वाले के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। एक चीज बेटा ऊपर वाले एग्जांपल में आप याद रख सकते हो, या एक्स्ट्रा मैं बता दूं आपको। तो देखो बेटा क्लियर है, तो एनबीएस एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, पहले स्ट्रक्चर याद करनी है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोवाइडर होता है, बीआर देता है बेटा, बीआर सब्स्टिट्यूशन कर सकता है किसी के साथ। इसकी वर्किंग जो होती है लाइक ऊपर वाले जैसी होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइडो पर रोकता है, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोनों पर रोकता है, और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है बेटा। क्लियर, कोई डाउट? सर ये एनबीएस में एन क्या है? ये है ना नाइट्रोजन, ये वाला अच्छा ठीक है। एन पर ब्रोमीन है ना, इसलिए इसको एन ब्रोमोसक्सेनामाइड बोलते हैं। क्लियर? यस सर। अब देखो एक चीज और है कि वैसे तो मैंने बताया कि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में रिएक्शन देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देते हैं, लेकिन अगर साइक्लिक 2 डिग्री होंगे तो वो आपका डिहाइड्रेशन शो करेंगे। ये नोट में लिख लोगे, नॉलेज क्लाउड में लिख लोगे, नॉट साइक्लिक 2 डिग्री अल्कोहल prefer dehydration with Cu plus heating. Dehydration at the place of oxidation. मतलब अगर मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपको कि CH3 CH2 C CH2 CH3 HOH है, ये अल्कोहल है आपके पास बेटा, ये अल्कोहल है। अगर इसका कॉपर के साथ रिएक्शन करूं और हीटिंग करूं मैं, तब तो ये कार्बन वाला H और ये वाला H हटेगा, और ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब कीटोन बने।
ये सेकेंडरी था, 2 डिग्री थे, 2 डिग्री अल्कोहल बट नॉट साइक्लिक। ये साइक्लिक नहीं था लेकिन 2 डिग्री था। अब इसकी बजाय मैं आपको बेटा एग्जांपल ये दे देता हूं, ये वाला एग्जांपल देखो। अब देखने में ये एग्जांपल भी 2 डिग्री है। ये देखो, ये कार्बन, कार्बन के साथ एक H होगा और इस O के साथ H होगा, 2 कार्बन के साथ अटैच चाहिए, तो ये भी तो 2 डिग्री है ना। लेकिन ये कैसा 2 डिग्री है बेटा? साइक्लिक 2 डिग्री अल्कोहल है ये। जब साइक्लिक 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती हैं, तो यहां पर ये डीहाइड्रोजनेशन नहीं करेगा, इस H और इस H को नहीं निकालेगा। इसकी बजाय ये क्या क्या करेगा, ये प्रेफर करेगा तो साइक्लिक 2 डिग्री देखो, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा OH ही हटा देगा क्योंकि इधर वाला H हट जाएगा, तो ये वाला पूरा का पूरा ये वाला रिएक्शन देगा, ये मतलब 3 डिग्री की तरह देगा। साइक्लिक 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री की तरह देंगे और यहाँ पर प्रेफर करेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, एल्कीन बना देंगे, तो साइक्लो एल्कीन बन गई। तो स्ट्रेन होता है मॉलिक्यूल में, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, इसकी बजाय एलिमिनेशन करेंगे। तो 2 डिग्री वाले केस में देखो क्या हुआ, 2 डिग्री लेकिन साइक्लिक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, इसका आंसर क्या है आपका 2 डिग्री वाले केस के अंदर? क्या क्या चीज हुई देखो, जो आपने पहले देखा था कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन नहीं हुआ, उसकी बजाय क्या हुआ, अभी आपने मुझे बताया, अभी वाटर बाहर निकला है, H और OH, तो वाटर बाहर निकलता है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डिहाइड्रेशन। Dehydration. डिहाइड्रेशन हो गया। और क्या हुआ देखो, H और OH निकला है तो इसका मतलब एलिमिनेशन हो गया। Elimination. लेकिन जब भी डिहाइड्रेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, तो उसमें ना तो इसका ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इधर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। इन केसेस में ऑक्सीडेशन हुआ था, इसमें कि जहां भी डीहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन का निकलना भी तो ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, जहां हाइड्रोजन निकलती है वो ऑक्सीडेशन, लेकिन जहां H पॉजिटिव भी निकल गया, OH भी निकल गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। H पॉजिटिव भी निकल गया, एक पॉजिटिव चार्ज गया, एक नेगेटिव चार्ज गया, न्यूट्रल पहले था, न्यूट्रल बाद में हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंजेस आई ही नहीं, इसलिए नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। क्लियर है बेटा? चलें आगे। ध्यान रखना है, साइक्लिक 2 डिग्री आ जाए तो 3 डिग्री की तरह ही बिहेव करेंगे। तो दूसरा रिएजेंट था आपका NBS। इसके बाद आता है आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपका आता है थर्ड नंबर स्ट्रॉन्ग, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम, जैसे H2SO4। तो ये जो आपका होगा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन जहां तक जा सकती है वहां तक बेटा ये ले जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr27। तो K2Cr27 अगर आप देखोगे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, R CH2OH लेते हो और इसकी रिएक्शन K2Cr27 से करवाते हो H2SO4 की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो ये K2Cr27 जो अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए अल्कोहल को सीधा एसिड में ले जाएगा। RCOOH ये वाला जो ग्रुप है ये अल्कोहलिक ग्रुप था, देखो CH2H 1 डिग्री में, प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल को सीधा ये अल्कोहल को और सीधा एसिड में के अंदर ये ले जाएगा, एसिड। और जो K2Cr27 है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, ये क्रोमियम का सल्फेट बना देगा, Cr2SO4 का थ्राइस। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो RCH2OH, K2Cr27, H2SO4, RCH और Cr2SO4 तो आप ये देखोगे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी बेटा। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि रिडॉक्स होगी कि ये जो RCH2OH है, RCH में मतलब लास्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड तक ले गया, तो ये प्रोसेस तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन।
और दूसरा प्रोसेस देखोगे आप, अगर इसके अंदर देखोगे, यहां से यहां क्रोमियम में देखोगे तो क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 हो रहा है, तो ये तो हो गया रिडक्शन। और दूसरी बात ये, आप डी ब्लॉक पढ़ के आए हो बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो एक केमिकल है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो किस कलर का होता है? पोटेशियम ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड कलर का होता है बेटा, ऑरेंज रेड कलर का होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है। और क्रोमियम जब +3 में कन्वर्ट होता है तो किस कलर का होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है बेटा, डी ब्लॉक में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये हमारी अल्कोहल को रिकॉग्नाइज करने में भी यूज हो सकती है। K2Cr2 को क्रोमियम में कन्वर्ट कर रही है। चाहे आप ये लेना चाहते हो, इसी टाइप से सेकेंडरी लेके देख लो, सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी क्या होगा? R CHOH होगा, उसकी भी K2Cr2 से रिएक्शन करोगे, K2Cr2 से रिएक्शन करोगे, एसिडिक मीडियम में करोगे, H2SO4 सेम रिएक्शन बेटा। अब बस फर्क ये है कि ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये जो जाएंगे वो कीटोन से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ये तो सेकेंडरी, तो ये तो कीटोन पे जाएंगे, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो, ये कीटोन पे जाएंगे। इधर क्रोमियम +3 वाला आ जाएगा, वही क्रोमियम सल्फेट, मतलब ये भी ग्रीन कलर दे देंगे, क्योंकि ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये कलर, इसका कलर जो होता है ऑरेंज रेड होता है, ऑरेंज रेड, और इसका जो कलर है आपका ग्रीन कलर होता है क्रोमियम का। तो ये भी अगर, मतलब आप अल्कोहल की पहचान कर सकते हो, अल्कोहल में पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दो तो उससे आपको क्या है, अल्कोहल का रिकॉग्निशन हो जाएगा कि अल्कोहल है। बट 3 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देंगे बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा आपका। 3 डिग्री अल्कोहल है, अगेन आप चाहे स्ट्रोंग हो चाहे वीक हो, लेकिन सी के पास H ही नहीं है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर इसकी रिएक्शन देंगे K2Cr2O7 की H पॉजिटिव में, तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो टेस्ट है बेटा अल्कोहलों का, ये जो टेस्ट करते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट से, इसमें ये ग्रीन कलर आ जाता है। तो जो जिन लोगों ने ड्रिंक वगैरह कर रखी होती है और गाड़ी वाड़ी में चेक करती है पुलिस, वो मुंह में या पास में ले जाती है, तो यही चीज होती है उसमें। उसमें क्या है कि अगर उसमें अल्कोहल होगा, अल्कोहल उन्होंने यूज कर रखा होगा, तो उसकी जो वेपर्स होंगी पोटेशियम डाइक्रोमेट को टच करेंगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट को टच करेंगी तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब और कितना होगा वो कैलकुलेशन करके पता लग जाता है कि इतना अमाउंट इन्होंने यूज किया हुआ है। तो ये जो है ये टेस्टिंग की जाती है। तो दिस रिएक्शन जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल ऑफ ड्रंकेड पर्सन। तो ये रिएक्शन अल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है एसिडिक मीडियम में ऐसे लिया जाता है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने हो बेटा, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बेटा क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है तो ये तो क्लियर है ना कि अल्कोहल को एसिड तक पहुंचाएगा। यहाँ बस ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाना है आपको। एल एल और जो आपके सेकेंडरी हैं वो कीटोन तक ही रुकेंगे, 3 डिग्री आपसे रिएक्शन नहीं करेंगे। और यहाँ पहचान इसलिए हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रेड कलर का होता है, और जब ये दूसरे वाले में कन्वर्ट होगा क्रोमियम +3 में तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर जैसे एग्जांपल आता है कि मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि CH3CH2OH इसकी रिएक्शन कराओ K2Cr2 से। K2Cr2 से रिएक्शन कराओ इसकी, और यहां पर एक बार एसिडिक मीडियम ले लो, मैंने मीडियम ले लिया एसिडिक, और एक बार ले लिया मैंने बेसिक। तो क्या फर्क पड़ेगा देखो प्रोडक्ट में। तो बेटा ये देखो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रहे हो, ये तो क्लियर कट है ना कि एसिडिक मीडियम है तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वो प्राइमरी अल्कोहल है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये वाला CH2H ग्रुप किस में जाएगा, कन्वर्ट होगा बेटा एसिड। एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक। तो ये तो क्लियर हो गया कि CH3COOH ये चीज बननी है इसकी, साथ में जो भी क्रोमियम का बनना है। तो यहां तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, यहां बन जाएगा एसिटिक एसिड,
यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ पर कौन सा मीडियम दिया है उसने, बेसिक, तो थोड़ी सी रिएक्शन और हो जाएगी ना, एसिड बेस मिल के आगे चल के साल्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका जब बेसिक मीडियम होगा तो H निकल जाएगा, क्योंकि OH इस यहाँ तक रिएक्शन पहुंचेगी, उसके बाद OH मीडियम है तो H को हटा देगा वो, तो CH3COO, जैसे पोटेशियम का है K रखा हुआ है तो पोटेशियम का साल्ट या जो भी साल्ट होगा वो एनाइन का साल्ट बनेगा यहाँ। तो दोनों में फर्क ये है, तो वहां एसिटिक एसिड बना, यहाँ एसीटेट बना। अगर एसिडिक मीडियम कहता है तो एसिटिक एसिड तक पहुंचाना है, और बेसिक मीडियम कहता है तो एसिड बेस रिएक्शन और आगे दे देनी है, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटा? दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको ये बोल देता हूं कि ये अल्कोहल है CH3 CH2 OH, या मैं इसकी जगह आपको कह देता हूं कि ये लिख लो CH3 CH2 OD, ड्यूटेरियम ले लो, या मैं आपको ये बोलता हूं कि यहां पर ये ले लो CH3 CD2 OH, मतलब आइसोटोप्स ले लूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपका हर किसी जगह पे प्रोडक्ट सेम ही रहना है। आपका प्रोडक्ट जो रहना है, अगर मैं ये स्पेशली माइल्ड ले लूं, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे अभी लिया आपने कॉपर प्लस हीटिंग, तो आपका करना क्या, आपने H और H जाना है, तो आपका यही बनेगा बेटा, CH3 CH3, यहां पर भी CHO CH3 CHO, ये मैकेनिज्म से रिलेटेड चीज है, हालांकि इतना रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो यहां पर आपका CH3 जो है CHO बनना है, CH3 CHO बनना है। पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भाई यहां पर आप कहोगे कि सर यहां पर 2 D थे, जब मैकेनिज्म देखोगे ना तो इसके दोनों D निकलते हैं, बाद में वाटर से आता है वो, तो OH जो आता है वो वाटर से आपका आएगा, तो CH3 CHO। तो इवन आप एटलीस्ट क्या है, ये वाला ले लो चाहे ये वाला, अगर इसको नहीं भी लोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, कि आप अगर ये D वाला हटा दें तो यहाँ लेंगे, हम कहेंगे CH3 CHO ही बनेगा दोनों केसेस के अंदर, और CH3 CHO जो बना है आपका, रेट भी दोनों का सेम होगा, वही सेम रेट से बनेंगे, चाहे H निकले चाहे D, क्योंकि H या D का निकलना रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होता है, तो दोनों का रेट, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट वाले में रेट मैंने कह लिया R1 और दूसरे में कह दिया R2, दोनों का रेट सेम रहेगा, बिकॉज रिमूवल ऑफ H इज नॉट पार्ट ओ H या D, जो भी H या D, removal of H and D is not part of rate determining step। RDS बोलते हो जिसको, रेट डिटरमिनिंग, आपको बोला जाए कि भाई अगर मैं H की जगह, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर H की जगह D भी रिप्लेस कर दें तो प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा और रेट भी सेम रहेगा, क्योंकि H या D का निकलना फास्ट स्टेप में होता है आगे चल के। तो इस टाइप की बेटा कुछ क्वेश्चंस आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हालांकि रेयर चांसेस हैं, आप वाले केसेस में एडवांस में ज्यादा पूछते हैं, रेयर, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि पता लगना, आपने तो सिंपली याद करना है कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये चीजें करनी। क्लियर है बेटा? यहां तक पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर यस आपने सर। देखा हो तो मैंने आपको सीक्वेंस करवाया था जिससे कि चीजें आपको याद रहे ज्यादा से ज्यादा, मैंने इसलिए आप सबसे पहले इसी सीक्वेंस को करना बेटा, जो स्टार्ट किया था मैंने। यहां देखो, जब स्टार्ट किया हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, तो ये देखो मैंने ऐसे लिखा था, इस स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या लिखा था कि आपको कहा कि पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 यूज किए मैंने, यही वाली रिएक्शन तो की, देखो ये रिएक्शन हो चुकी है हमारी, ये रिएक्शन हो चुकी है, ये रिएक्शन हो चुकी है। अब K2Cr2SN H2SO4 है, तो ये जो जोन रिएजेंट है Cr2O3 H2SO4 जोन रिएजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ही है, तो इसका वर्किंग जो होगा बिल्कुल ऊपर वाले K2Cr2O7 जैसा होगा। लेकिन इसी के अंदर क्रोमियम के माइल्ड फिर मैंने 3 बताए थे, देखो इधर, अब इन पर बात कर लेते हैं तो सारे हो जाएंगे एक साथ। माइल्ड वाले देखो, PCC PDC कॉलिन या MnO2, वो KMnO4 वालों के साथ लेंगे MnO2। पहले क्रोमियम वाले सॉर्ट आउट करते हैं सारे। देखो अभी मैंने लिया फिर एक
दूसरा रिएजेंट लिया इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले में, मैंने अगर बोला कि आप Cr2O3 ले लेते हो और CrOT3 के साथ एक्वस या H2SO4 लेते हो, एक्वस तो कहीं भी देख लेना तो स्ट्रोंग हो जाएगा, एक्वस आते ही स्ट्रोंग हो जाएगा। एक्वस H2SO4 ले लिया और इन एसीटोन, एसीटोन में ले लिया, CrO23 H2SO4 इन एसीटोन, ये आपका जोन रिएजेंट होता है, जोन रिएजेंट। तो जोन रिएजेंट होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, और वर्किंग जो इसकी है लाइक, जैसे ऊपर वाला किया है सेम जो आपने किया है, लाइक K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में सेम है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कहीं आप जोन रिएजेंट लिख दो, जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूं CH3CH2OH, अगर यहां पर लिख दूं जोन्स रिएजेंट, तो आपने सीधा एसिड बना देना है CH3COH। चाहे जोन रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, चाहे नाम दे दे, या Cr2O3 क्रोमियम कभी भी दे दे आपको, क्रोमियम +6 में कभी भी देख दे, और उसके साथ एक्वस मीडियम कहीं भी आ जाए, एक्वस आ जाए, कहीं भी वाटर आ जाए, तो आप ये समझ लेना ये एक्वस है, जहां भी आ जाए तो समझ लेना वाटर आते ही वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिड तक ले जाना आपको, एल्डिहाइड पर नहीं रोकना है। फिर देखो मैंने आपको तीसरा जो यहाँ एग्जाम्पल दिया था, वो मैंने दिया था PCC, ये काफी यूज होता है बेटा, PCC, PCC, PCC का मतलब फुल फॉर्म जो है वो है पिरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। PCC है पिरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। जो PCC आपका, PCC पिरीडीन जो होता है बेटा, ये होता है बेंजीन रिंग में अगर एक नाइट्रोजन रख दें तो ये पिरीडीन है, और पिरीडीन के साथ हम क्या करते हैं, HCl डाल देते हैं, पिरीडीन HCl, तो ये क्या होता है, N के साथ H अटैच होके पॉजिटिव बना के साल्ट, इसीलिए इसको पिरीडीनियम बोला है, पिरीडीनियम, ईएम लगा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पिरीडीनियम क्लोरो, तो पिरीडीन और HCl, और क्रोमेट जो होता है वो Cr2O3 है, पिरीडीन HCl Cr2O3, इन जो सॉल्वेंट होता है वो CH2Cl2 होता है, ये सॉल्वेंट होता है। तो जहां भी आप PCC देख लो तो ये पिरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट है, PCC, पिरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरीडीन HCl और क्रोमियम +6 वाला। अब देखो +6 वाला क्रोमियम आ गया, लेकिन वाटर नहीं है यहाँ पर, तो वाटर नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, एक्वस नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये माइल्ड होगा। ऐसे ही देखो फोर्थ वाला PDC, PDC ये है पिरीडीन, पिरीडीन डाइक्रोमेट, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, यहां पर पिरीडीन करो, इसको पिरीडीन करो, पिरीडीन डाइक्रोमेट, तो पिरीडीन में दो पिरीडीन लेके Cr2O7 ले लेते हैं, तो पिरीडीन डाइक्रोमेट है। देखो इसमें भी क्रोमियम +6 के अंदर है, लेकिन वाटर नहीं है, एक्वस नहीं है, तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, PCC हो चाहे PDC हो, इवन चाहे हो कोलिन रिएजेंट हो, तीन बताए थे मैंने वीक। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट के दो स्ट्रॉन्ग, खुद पोटेशियम डाइक्रोमेट और जोन्स रिएजेंट वाला, फिर आता है कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन रिएजेंट में पिरीडीन है, 2 मोल है पिरीडीन का, बस इसमें बिल्कुल जोन रिएजेंट जैसा है, लेकिन HCl नहीं है, एक्वस HCl नहीं है उसके अंदर, तो पिरीडीन ये 2 मोल पिरीडीन प्लस बाकी वही पिरीडीन, पिरीडीन के साथ Cr2O3 इन CH2Cl2, बाकी सब वही है, +6 है, ये भी देखो +6 में, लेकिन एक्वस नहीं है यहाँ पर, HCl वगैरह एक्वस एसिडिक मीडियम नहीं है, तो ये तीनों जो करोगे कंसीडर आप, तीनों बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब
क्या करेंगे? सो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड। माइल्ड आ गई ना वापस, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगी। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है बेटा, सिर्फ नाम याद करने हैं आपको। वो तो पता है माइल्ड है तो प्राइमरियों को एल्डिहाइड तक ले जाएगा, सेकेंडरी जो जाएंगे गिव्स कीटोन, एंड टर्सरी या 3 डिग्री नॉट ऑक्सीडाइज। तो पहले देखो जोन रिएजेंट जो एक्वस मीडियम में जहां भी क्रोमियम +6 ले लिया, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो 1 डिग्री को एसिड तक ले जाएंगे, 2 डिग्री को कीटोनों तक रोकेंगे, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई लिखा हुआ मिल जाए, पीसीसी, पीडीसी या कॉलिन रिएजेंट, इनमें से कोई भी अगर आपको मिल जाता है, तो फिर आपका प्राइमरी जो है एसिड तक नहीं जाएगा बेटा। प्राइमरी आप स्पेशली जो रोकोगे वो एल्डिहाइड तक रोक दोगे उसको, एल्डिहाइड तक ये रुक जाएगा आपका। तो ध्यान देना, इसमें सारे क्रोमियम से रिलेटेड ही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एज एग्जांपल हमें ये एग्जांपल दिया बेटा। अगर मैं पीसीसी लिख देता हूं, यहां पर पीसीसी के साथ रिएक्शन करवाना है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखो जो आपने पीसीसी दिया है, पीसीसी क्या करेगा, कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसा है पहले सोचो बेटा। पीसीसी है तो माइल्ड हो गया, तो माइल्ड माइल्ड हो गया ना, Mild. माइल्ड हो गया। अब माइल्ड हो गया तो अब इधर आ जाओ, देखो ये वाला कौन सा है, CH2OH, ये वाला CH2OH किस टाइप का एल्कोहल है, देखो प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी है, तो प्राइमरी किस में कन्वर्ट होगा, माइल्ड है तो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। ये वाला देखो किस टाइप का है, ये COH सेकेंडरी। सेकेंडरी। अब ध्यान देना, ये साइक्लिक 2 डिग्री है, वो साइक्लिक 2 डिग्री कॉपर के साथ हीट करोगे तो एलिमिनेट होगा। अब तो हम पीसीसी से रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी वाला किस में कन्वर्ट होगा, अभी मैंने लिखा है आपको, सेकेंडरी किस में रिएक्शन, कीटोन। कीटोन में। और ये वाला देखो किस टाइप का है, Ketone. ये वाला देखो, ये वाला किस टाइप का अल्कोहल आ रहा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो 3 degree. सेकेंडरी किसके अंदर जाएगा, कीटोन में। Ketone. प्राइमरी किसके अंदर जाएगा बेटा, Aldehyde. एल्डिहाइड में। और 3 डिग्री किस में जाएगा, No reaction. नो रिएक्शन। तो प्रोडक्ट देखो बन गया ना आपका, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, जो प्राइमरी है उसको CHO में कन्वर्ट कर दो, एक कार्बन वाले अल्कोहल से एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, जो OH है ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO आ जाएगा, और इधर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है फंक्शन बेटा पीसीसी का? चलें आगे। यस सर। फिर देखो क्रोमियम वाले सारे क्लोज कर दिए अब हमने। क्रोमियम के क्लोज करने के बाद अब चलते हैं KMNO4 पर। नेक्स्ट हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था वो लिया था, जो भी आपका नंबर है मेरे ख्याल से 3rd या 4th, जो भी होगा वो है KMNO4। तो KMNO4 तो Mn+7 के अंदर है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, ये ऑलवेज क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन more stronger than K2Cr27। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो रिएक्शन क्या देगा फिर तो कोई इश्यू है ही नहीं बेटा। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो सीधा लिख दूं, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेम रिएक्शन आ जाएगा। 2 डिग्री किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन। कीटोन। और 3 डिग्री नो रिएक्शन।
तो सेम ऐसा रिएक्शन हो गया। लेकिन KMnO4 का ही एक पार्ट ले लेता हूं, जैसे KMnO4 में MnO2 ले लिया, MnO2 में ऑक्सीडाइजिंग जो है +4 है। अगर स्पेशली MnO2 ले ले तो अब इसकी पावर कम होगी बेटा। MnO2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, एंड सिलेक्टिव, मतलब इसकी वर्किंग काफी सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली ऑक्सीडाइज, ये इंपॉर्टेंट होगा फिर, ओनली ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH, एल्कोहलिक ग्रुप। सिर्फ जो ये आपके एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको ऑक्सीडाइज करेगा इनटू वही आपका कार्बोनिल कंपाउंड में, एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। तो काफी स्पेसिफिक है बेटा। MnO2 सिलेक्टिव है और सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है आपका एलाइलिक पोजीशन पर, बेंजाइलिक पोजीशन पर एल्कोहलिक ग्रुप और उनको कार्बोनिल ग्रुप में। वही कि कार्बोनिल ग्रुप मतलब 1 डिग्री है तो एल्डिहाइडो में, 2 डिग्री है तो कीटोन में करेगा, लेकिन करेगा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन वालों को। एलाइलिक बेंजाइलिक मतलब जैसे ये आपका CH2 CH के साथ ये वाला जो ग्रुप है, एलाइलिक के साथ जो ग्रुप है CH2 CH के साथ CH2 OH, ये ग्रुप देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आगे वाला जो CH2 OH ग्रुप है इस ग्रुप को कन्वर्ट करेगा। तो ये देखो अभी 1 डिग्री है तो 1 डिग्री है और एलाइलिक भी है, 1 डिग्री है और एलाइलिक है। इसलिए अगर मैं यहाँ स्पेशली MnO2 ले लूं तो सिर्फ इस एलाइलिक वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरा कोई ग्रुप लिखूंगा तो उसको ये अफेक्ट नहीं करेगा, एलाइलिक वाले को करेगा और इसको बना देगा CH2 CH और इसको स्पेशली CHO में कन्वर्ट कर देगा। बेंजाइलिक होगा तो उसमें भी करेगा बेटा ऐसे, एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी ऐसे ही करेगा। जैसे बेंजाइलिक क्या है कि मान लो ये बेंजीन है मेरे पास, बेंजीन के ऊपर अगर CH2OH ग्रुप लगा हुआ है और एक जो लगा हुआ है CH2OH लगा हुआ है। अब अगर मैं MnO2 ले लूं तो MnO2 सिलेक्टिवली किसको करेगा ऑक्सीडाइज, जो बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के पास वाले कार्बन पर जो है, क्योंकि यहां भी तो यही सिचुएशन आ गया ना, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगला CH2OH ग्रुप, तो वैसा ही तो बना ये। तो ये हमारे पास बेंजाइलिक हो गया। ये बेंजाइलिक नहीं है क्योंकि ये तो CH2OH जो है ये इस कार्बन पर अटैच है, तो ये नॉट बेंजाइलिक। तो जो बेंजाइलिक होता है उसको ऑक्सीडाइज करना हो तो सिलेक्टिव MnO2 यूज करते हो तो ये प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, ये CH2OH CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये। तो KMnO4 से दो बन गए बेटा आपके। KMnO4 एक तो खुद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक उसका MnO2 मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और MnO2 में सिलेक्टिविटी और है। ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक जो एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं 1 डिग्री या 2 डिग्री, उन्हीं को ही जो है कन्वर्ट करता है। 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, ये भी हो सकता है 2 डिग्री भी हो सकता है, जैसे CH2 CH CH और CH3 और यहाँ OH है तो एलाइलिक ना, ये रहा एलाइलिक के पास वाला ये ग्रुप आ रहा है CHOH, तो यहाँ कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये इवन है 2 डिग्री लेकिन है एलाइलिक, तो यहाँ पर एलाइलिक है तो MnO2 का यूज कर सकते हो आप। MnO2 यूज करके ये प्रोडक्ट बना देगा CH CH C के साथ CH3 अटैच ही है और यहाँ पर CH। क्लियर बेटा, MnO2 का क्लियर। अब आ जाओ आप KMnO4 वाले के बाद मैंने फिर क्या दिए थे आपको, कुछ स्पेसिफिक दिए थे।
स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए थे अल्कोहल के लिए। स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको एक क्या दिया था, ओपेनयार ऑक्सीडेशन। अल्कोहल और ओपेनयार याद रखना, ओपेनयार ऑक्सीडेशन। ओपेनयार ऑक्सीडेशन ऑफ, ये भी सिलेक्टिव है, देखो स्पेसिफिक है, ओपेनयार ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ये स्पेशली सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज होता है। ओपेनयार ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ओपेनयार ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन बाय एल्यूमिनियम टर्सरी ऑक्साइड होता है CH3 ट्राई-CO, एल्यूमिनियम का, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। स्पेसिफिक है तो याद ही करना पड़ेगा बेटा, नेम रिएक्शन याद करनी पड़ती है। तो ओपेनयार ऑक्सीडेशन, एक तो क्या याद रखना है आपने, ये सेकेंडरी अल्कोहलों के लिए, सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहलों को और कीटोन में कन्वर्ट करता है सेकेंडरी अल्कोहलों को। प्रेजेंस देखो CH3 एल्यूमिनियम टर्सऑक्साइड की एसीटोन की ही प्रेजेंस में है, तो रिएक्शन क्या होगा, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लो आप, R CHOH, इसकी रिएक्शन एसीटोन से कराओ, स्पेशली एसीटोन CH3 CH3 डबल बॉन्ड, और इस एल्यूमिनियम टर्सरी ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओ CH3 CH3 O, इसकी प्रेजेंस में। तो इसमें होता क्या है, एक्सचेंज हो जाता है हाइड्रोजन का। ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है CH वाले, ये हाइड्रोजन इनके पास चले जाते हैं, ये वाले हाइड्रोजन इनके पास चले जाते हैं, ये H वाला इस O के पास आ जाता है, ये H वाला इस कार्बन के पास आ जाता है, और एक तरह ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा आपका RCR। अब देखो ये कीटोन बन गया, ये आपका R कोई सा भी सेकेंडरी अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था, और ये 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो गया आपका कीटोन में। और एसीटोन जो था, एसीटोन जो कन्वर्ट हो गया वो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। अब ये रिएक्शन इधर देखो इंटरेस्टिंग है, अगर ये रिएक्शन इधर से इधर कंसीडर करोगे आप, तो आप इसको ओपेनयार ऑक्सीडेशन बोलोगे, ओपेनयार ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। इक्विलिब्रियम है तो इधर से भी तो कंसीडर कर सकते हैं, अगर इधर से कंसीडर करोगे आप, इधर से कंसीडर करोगे तो इसको बोलोगे रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कीटोन, कीटोन का रिडक्शन करोगे, इसलिए इस रिडक्शन वापस क्या आ जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, मियरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन फुल फॉर्म होगा। अगर इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो तो इधर से कंसीडर करना है, तो यही रिएक्शन मियरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन, तो उसी के नाम पे इसको हम फर्स्ट लेटर MPV, इसी रिएक्शन को जो ओपेनयार ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन साइड से देखोगे तो ओपेनयार बोलोगे, और आप रिडक्शन साइड से बोलोगे तो फिर आप उसको MPV रिएक्शन बोलोगे, मियरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन। तो ये आपका एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो हैं, एक ये बता रहा हूं अभी किया हमने, और एक अभी और बता रहा हूं जिसको हमने माला पेरेड जो ऑक्सीडेशन किया था हमने, ओपेनयार ऑक्सीडेशन, याद करने वाली रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करने के लिए। और फिर हमारा है जो इसके अंदर स्पेशल दूसरा स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे पास सेकंड वाला वो है पर आयोडिक एसिड HiO4, पर आयोडिक एसिड।
इसको हमने क्या नाम बताया था? माला पेरेड रिएक्शन। एक्चुअली पर आयोडिक एसिड एक स्पेसिफिक रिएजेंट है जो स्पेसिफिक साइट को ब्रेक करता है, क्लीव करता है। ये क्लीव द विस डाइओल, स्पेशली विस डाइओल। विस मतलब होता है पड़ोसी, डाइओल मतलब होता है OH। ये जो एक्शन होता है इसका ऐसी जगह पे होता है, देखो जैसे मान लो आपका CH2OH है और CH2OH है, मतलब ये साइट होनी चाहिए कार्बन कार्बन वाली। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे ना लिख के आप ऐसे करो इसको। आप ये बोलो कि जब भी कार्बन पर दो लगातार कार्बन पर OH बॉन्ड आ जाए तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है ये वाला, CC बॉन्ड को ब्रेक वाला काम करता है। या C पर एक साइड OH हो और एक साइड पर ये वाला हो, दोनों एल्कोहल, ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल, या ये एल्कोहल और एक इसका अपर फॉर्म कार्बोनिल ग्रुप, या दोनों कार्बोनिल ग्रुप, ये भी कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल। ऐसी सिचुएशन या इससे मिलती जुलती सिचुएशन हो तो उसको ये ब्रेक करता है, पर आयोडिक एसिड जो HiO4 है उसको ब्रेक करता है। या फिर ये तो है ही है, क्योंकि अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल वाला तो है ही, तो इसमें बहुत सारी चीजें और कवर हो जाएंगी। या COCO वाला भी हो गया। या आप ये भी कर सकते हो, मान लो ये C है, ये C है और दोनों O मिलके इपोक्साइड बना दें ऐसे, तो भी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा HiO4। या फिर C के साथ OH है और दूसरे C के साथ NH2 है, तब भी ब्रेक करेगा। C के साथ O है और दूसरी साइड NH2 है, तब भी ब्रेक करेगा। तो ऐसे बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। और जब भी ब्रेक करता है तो अल्कोहल होते हैं जहां कहीं, बात जनरली हम अल्कोहल पर लाते हैं ना, जब भी अल्कोहलिक ग्रुप होगा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और अगर एल्डिहाइड हुआ तो उसको एसिड में करेगा। अल्कोहल 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइडो में, 2 डिग्री अल्कोहल या एंड कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको फिर करेगा एसिड में। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री या कार्बोनिल है तो उसको ये करेगा एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। और किन पर अफेक्ट नहीं करेगा? नॉट अफेक्टेड ग्रुप, क्योंकि ग्रुप जो होते हैं ना ऑर्गेनिक में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नॉट अफेक्टेड ग्रुप क्या होगा? मान लो C के पास OH है और दूसरे वाले C के पास OH डबल बॉन्ड है। OH डबल बॉन्ड O का मतलब बेटा एसिड हो गया ये। तो ये देख लेना, क्योंकि आप सोचोगे सर इधर OH है इधर OH है, लेकिन ये COH है, एसिड ग्रुप है। अगर दूसरी साइड एसिड ग्रुप आ जाएगा तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास एक ग्रुप क्या है, CO है और दूसरी साइड क्या आ गया, COH O आ गया, तो ये भी एसिड हो गया। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सर एक साइड CO है एक साइड OH है, लेकिन ध्यान से देखना ये OOH लग रहा है लेकिन ये OH COOH है, एसिड है। जब भी इस टाइप से आपका एसिड अगर आ जाता है दूसरी साइड पे तो तब ये चीज जो होता है ये फिर अफेक्ट नहीं करेगा, वहां काम नहीं करेगा। काम करेगा जो मैंने बताए हैं, दोनों लगातार एल्कोहल हो या एक एल्कोहल एक कार्बोनिल हो या दोनों कार्बोनिल हो या कुछ स्पेसिफिक जैसे एपोक्साइड हो, एक एल्कोहल एमीन होगा, तब भी चलेगा, उनको ये अफेक्ट कर सकता है। अब अफेक्ट करके बनाना क्या है इस पे आपने फोकस रहना है। अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल या कार्बोनिल होगा तो एसिड बनाएगा। कैसे? देखो एग्जांपल देखते हैं। हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक पार्टिकल आपका लगेगा। जैसे सपोज एग्जांपल मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, CH2OH और CH2OH। देखो ये विस डाइओल है, इस कार्बन पर OH और इसके पड़ोसी वाले कार्बन पर OH, ये है विस डाइओल।
विस डाइओल आ गए और मैंने यहाँ HiO4 पर एसिड का HiO4 जिसका नाम हम बोलते हैं पर आयोडिक एसिड दे दिया मैंने इसको, पर आयोडिक एसिड दे दिया, तो ये वाला बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक हो जाएगा तो ये CH2H तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये भी देखो CH2H 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहलों को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, पर आयोडिक एसिड। एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो एक ही पार्टिकल 1 मोल लगेगा इसका। और देखो अभी मैंने बताया 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगा, ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब एक कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड है तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड में जाएगा, और ये वाला भी फॉर्मल्डिहाइड में जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, तो ऊपर वाला एक कार्बन वाला एल्डिहाइड HCHO प्लस दूसरा नीचे वाला भी HCHO। अगर बेटा इसकी जगह ये एग्जांपल देता मैं, CH2OH CH2 CH2OH, अगर इस वाले का ऑक्सीडेशन करूंगा HiO4 से तो नहीं होगा बेटा, ये नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये क्या नहीं है बेटा, विस डाइओल नहीं है, लगातार 2 कार्बन पर 2 OH नहीं है, एक यहां है तो फिर एक यहां चला गया, इसलिए रिएक्शन नहीं है, बिकॉज ये नो विसिनल बोल दो, फुल फॉर्म बोलना है तो विसिनल डाइओल, विस डाइओल ये आपका नहीं है, विस डाइओल नहीं है तो रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर, विस डाइओल के लिए पर आयोडिक ऑक्सीडेशन करना है। सपोज मैंने ये एग्जांपल दे दिया आपको, CH2OH CHOH और CH2OH। अब मुझे यहां पर HiO4 पर आयोडिक एसिड लेना है बेटा। देखो अगर मैंने पर आयोडिक एसिड लेना है तो देखो ये तो विस डाइओल जा रहे हैं ना, ये और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये भी देखो ये और ये है तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये 1 डिग्री है और ये वाला कौन सा है, देखो बीच वाला 2 डिग्री है, 2 और डिग्री, लास्ट वाला कौन सा है बेटा, 1 डिग्री, 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाला हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड HCHO में। और 2 डिग्री वाला किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन, नो बेटा, कीटोन नहीं, कार्बोनिल, कीटोन नहीं बेटा, एसिड में। अभी तो लिखवा है ना बेटा, बादाम खाया करो, दिमागे चीजें याद रहती हैं, उससे ओवरलैप नहीं होंगी। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएंगे यहाँ पर, और 2 डिग्री अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होंगे, इसमें लिखवाया देखो बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल और कार्बन एसिड में जाएंगे यहाँ पर। स्पेसिफिक रिएजेंट है ना, स्पेसिफिक है, पहले वाला नहीं, जो पहले किया था वो नहीं है, स्पेसिफिक है। तो ये 2 डिग्री किस में जाएगा बेटा, एक कार्बन वाले एसिड में, मतलब HCOH। तो देखो क्या बना, ऊपर वाले कार्बन से एक बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO एक पार्टिकल, बीच वाला 2 डिग्री है तो क्या बनेगा बेटा, 2 डिग्री है तो देखो एसिड, तीसरे वाला देखो फिर 1 डिग्री है तो फिर HCHO, और 2 बॉन्ड ब्रेक किए हैं तो 2 आपके HiO4 लगेंगे। क्लियर, देखो फिर 1-2 एग्जांपल और दे देता हूं मैं इसका, क्योंकि ये आगे काफी दूसरे चैप्टर में भी आएगा। अब एल्डिहाइड कीटोन में नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसको, यही कर रहे हैं अपने। जैसे देखो ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज, सपोज 1 मोल ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, मैं बता देता हूं आपको, CHOH COHH CHOH CHOH एंड CH2OH। अब देखो, अब मुझे इसमें ये पता करना है कि एक तो कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, और HiO4 पर आयोडिक एसिड के कितने मोल लगेंगे। देखो CHO है तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो ना, CHO लिख सकते हैं ना ऐसे। तो मैंने अभी देखो बताया था, अगर CO और OH है तब भी बॉन्ड ब्रेक होगा। इधर देखो ये OH है, ये भी OH है, तब भी बॉन्ड ब्रेक होगा। ये OH है, ये OH है, तब भी बॉन्ड ब्रेक हो। साइड किसी में हो, जरूरी नहीं है सेम साइड हो, लेकिन 2 लगातार कार्बन पे होना चाहिए।
ये है तब भी होगा बेटा, ये है तब भी होगा। अब देखो ये ऑलरेडी क्या है, HCOHO है तो ऑलरेडी क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप ऑलरेडी क्या है कार्बोनिल ये, ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप है तो किस में जाएगा बेटा, एसिड। कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल है तो आपका जाएगा एसिड में, एक कार्बन वाले में। ये देखो ये सब कौन से वाले हैं, यहां तक सारे के सारे 2 डिग्री हैं ये, CHOH CHOH CH, तो 2 डिग्री सारे के सारे किस में कन्वर्ट होंगे, ये 2 डिग्री भी किस, एसिड में जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और ये लास्ट वाला देखो किस में जाएगा, 1 डिग्री है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड। अब देखो टोटल कितने बने आपके, ऊपर वाला जो कार्बोनिल ग्रुप था इससे एक HCH बना, फिर जितने भी 2 डिग्री थे 1 2 3 4, 4 एक यहां से बन गया, फिर 4 बन गए HCH, और फिर प्लस बन गया आपका एक HCHO। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और 5 फॉर्मिक एसिड बनेंगे, एक इसका बनेगा। और HiO4 टोटल कितने यूज होंगे बेटा, ये बताना हो तो कैसे बताएंगे आप, HiO4 टोटल जितने 5। बॉन्ड देखो, जितने बॉन्ड ब्रेक हुए बेटा सर काउंट कर, 5 1 2 5 3 4 5। ग्लूकोज की बजाय अगर हम फ्रक्टोज ले लें, ग्लूकोज की बजाय हम फ्रक्टोज ले लेते हैं बेटा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ले लिया बेटा। फ्रक्टोज का फार्मूला होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, बाकी ग्लूकोज जैसा ही, OHH, CHOH, C 1 2 3 4 5, HOH और CH2OH। अब करके बताओ बेटा, करो, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और कितने HiO4 यूज होंगे, बनाओ जरा बेटा। अगर मेला पेरेड रिएक्शन लगाएं इस पर, कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और उससे क्या क्या बन रहा है। कौन कौन सा जाएगा बेटा बॉन्ड, कौन कौन सा टूटेगा, ऊपर से पहला टूटेगा या नहीं टूटेगा, पहले ये बताओ बेटा। टूटेगा। CH टूटेगा, क्योंकि एक्चुअली ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। दूसरे वाला टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा। ब्रेक होगा। तीसरे वाला, होगा। ये वाला, फोर्थ वाला, नेक्स्ट वाला, सारे होंगे। सारे होंगे। बिल्कुल सही आंसर है, सारे होंगे। अब पॉइंट आता है, जो पहले वाला अगर टूटेगा तो पहले, अब HiO4 तो पता लग गया आपको, कितने लगेंगे HiO4 पर आयोडिक एसिड, जितने बॉन्ड तोड़े 5। आपने, 5 लग 5 गए, ये 5 लग गया आपके। अब देखो बेटा, पहला वाला जो CH2OH है वो किस टाइप का है अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का है, 1 डिग्री 1 डिग्री है बेटा, तो 1 डिग्री है तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। दूसरे वाला कार्बन आ जाओ, C वाला कार्बोनिल है। अब यहाँ एक खास बात है बेटा, ये कार्बोनिल तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब CO जो है कार्बोनिल है, हाइड्रोजन नहीं है। हम क्या सोच रहे थे कि क्या बनना चाहिए, कार्बोनिल है तो क्या बनना चाहिए था, एसिड बनना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पर, CO2। भाई कार्बोनिल हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल होता तो एसिड बनता, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो CO जो है वो CO2 में हो जाएगा। अब ये वाला देखो कौन से वाला है, नेक्स्ट वाला कौन से डिग्री वाला है, 2 डिग्री। 2 डिग्री। और नेक्स्ट
भी 2 डिग्री, नेक्स्ट तीनों 2 डिग्री है नेक्स्ट वाले, तो ये तीनों 2 डिग्री वाले हैं, तो ये किस में जाएंगे बेटा? एसिड। तो HCOH एसिड में चले गए। लास्ट वाला देखो कौन से डिग्री का है? 1 डिग्री 1 डिग्री है बेटा। लास्ट वाला 1 डिग्री है, तो ये किस में जाएगा? एल्डिहाइड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब आप सारा हिसाब किताब लगा लो। देखो एल्डिहाइड कितने बने आपके पास? HCHO कितने बने? एक यहां बना फर्स्ट वाले से, एक लास्ट वाले से, तो एल्डिहाइड बन गए 2 प्लस ये बीच वाला CO था, हाइड्रोजन नहीं था, तो इससे क्या बना? CO2। CO2 बन गई। अगर हाइड्रोजन होता तो एसिड बन जाता। प्लस नीचे वाले देखो जो 3 है, इनसे क्या बना आपका? 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब फॉर्मिक एसिड। इसको हम HCHO को बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, और जो ये दूसरे वाले हैं जो हैं, ये हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये टोटल सॉल्यूशन आ गया आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी काफी जो है मतलब इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखो मैंने आपको सारा आज जो बताया है, क्या चीज करवाया है बेटा मैंने सारा आपको आज? हालांकि बहुत सारी जो है चैप्टर हम इसमें आ गए हैं, लेकिन आप इसको याद करने के हिसाब से क्या सोचोगे भी, कैसे पढ़ोगे इसको, कि क्या टॉपिक किया आज आपने? क्या बोलोगे बेटा इसको? टॉपिक को क्या पढ़ोगे? अगर आप टॉपिक का नाम देना हो तो क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन? रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है बेटा आपने। अब अल्कोहल में मैंने जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यहां से स्टार्ट किया था। देखो इसमें बाकी रिएक्शन है, लेकिन बाकी नहीं उठाई आज। अभी सिर्फ हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल उठाया है। और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में देखो, उसमें भी आप ये बोलो कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किया आज हमने। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल है, तो कहां से कहां तक जाते हैं आप? अगर 1 वर्ड में आंसर देना हो तो क्या बोलोगे बेटा? प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पे जाता है और फिर एसिड। कार्बोक्सिलिक तो एसिड। लेकिन एल्डिहाइड जाएगा तो कहां जाएगा? किसकी प्रेजेंस में जाएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एल्डिहाइड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड में जाएगा। अब सेकेंडरी तो हमेशा ही चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, वो तो कीटोन पे जाएंगे, और टर्सरी का नहीं होगा। अब फिर मैंने आपको देखो एक लिस्ट प्रिपेयर कराई थी याद करने के हिसाब से। पहले आपने सबसे पहले कॉपर के साथ हीटिंग किया, तो ये कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया ये आपका। तो अगर आपको ये याद रखना है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो याद माइल्ड पता लग गया तो अपने आप ही प्रोडक्ट पता लग जाएगा। तो माइल्ड कौन कौन से किए हैं बेटा, रिपीट कर दो एक बार। कॉपर प्लस हीट। हाँ, और NBS यस। और PCC, PDC, कॉलिन्स रिएजेंट, MnO2। या सिंपली याद रखना कि क्रोमियम +6 में हो कहीं भी क्रोमियम, लेकिन एक्वस सॉल्वेंट ना हो, वाटर नहीं हो क्रोमियम के साथ, तो अपने आप याद रह जाएगा आपको। तो क्रोमियम में एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो माइल्ड है, और एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है जैसे देखो ये क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट है, H2SO4 है, तो एक्वस सॉल्यूशन ही लेंगे ना H2SO4 का। Cr2O3 जोन रिएजेंट वाला देखो H2SO4 ले रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में एसीटोन जोन रिएजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, तो 3 स्ट्रॉन्ग दे दिए मैंने, बाकी सारे ये वीक आ गए। तो आपको सिर्फ ये याद करना है। और MnO2 के लिए एक स्पेशल पॉइंट बताया था बेटा, वो क्या था MnO2 में? सिलेक्टिव है। और उसका क्या सिलेक्टिव है, क्या काम करता है सिलेक्टिव में? बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन। हाँ, बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल पर ही काम करेगा। और फिर लास्ट में मैंने स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 और बताए हैं जो अभी हमने उस पर काम किया है। एक तो आपका ओपन एयर ऑक्सीडेशन वाला, एसीटोन की प्रेजेंस में जो लिया आपने उसका। अच्छा, ओपन एयर ऑक्सीडेशन की अगर रिवर्स इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन का क्या नाम बताया था मैंने? रिवर्स देखेंगे, MPV रिडक्शन। मेयरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ले रिडक्शन, अपोजिट हो जाएगा, याद रखने में आसानी हो जाएगी। और लास्ट जो मैंने करवाया था स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो कौन सा करवाया आपको? पर मेलापेरेड या पर आयोडिक एसिड वाला ऑक्सीडेशन, जो विस डायोल पे या विस एल्डिहाइड कीटोन पे काम करता है। क्लियर बेटा?
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन बेटा नेक्स्ट में करेंगे, अच्छे से तैयार करो इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी। नाउ आई एम लिविंग, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू बेटा, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।